हाय फ्रेंड्स। देखो आज हम एक बेहतरीन टॉपिक के साथ यहाँ पर आए हैं। और देखो पढ़ाता हर कोई है यार, और हर कोई समझाता भी है, लेकिन दिक्कत ये है कि याद कैसे रखा जाए, पेपर तक याद कैसे रखे, उस चीज़ को याद कैसे रखा जाए वो कोई नहीं पढ़ाता यार। और वो जिस दिन आ गया ना, एक मतलब इन्फॉर्मेशन तो ज़रूरी होती है पढ़ाने में, इन्फॉर्मेशन प्लस उसके साथ वो लिंक करना, वो समझाने में वो चीज़ें ऐड करना कि ताकि एक इंसान लंबे समय तक उसे याद रख सके। और ये वही कर सकता है जो खुद फॉलो अप कर रहा है। मैं आप ही सब की तरह एस्पायरेंट हूँ, यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। और जैसा कि मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं जिस प्रकार से चीज़ों को रिमाइंड करने के लिए अपनी वो रखता हूँ, क्या है ना, मेरी मेमोरी थोड़ी कम काम करती है, तो उसी के हिसाब से मैं चीज़ों को रिमाइंड करने के लिए कुछ पैटर्न बनाता हूँ। तो वही पैटर्न मैं आप सबके लिए भी लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर भूल बहुत जल्दी जाते हैं, तो उन सब के लिए भी बहुत ही बेहतरीन होगा। आज हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 17 गोल है, पढ़ाते सब है, सब कहते हैं कि इनको याद रखना है, याद रखना है। ये तो बताओ याद कैसे रखें? याद ही तो नहीं रखा जाता। प्रॉब्लम ही तो ये हो रही है, 17 गोल, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। और हमें क्या है, आंसर राइटिंग फोकस किस पे करना होता है? आंसर राइटिंग पे। क्योंकि जीएस और ऑप्शनल वगैरह सब में, जिसमें अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट डाल दिया, आपने 1 या 2 गोल डाल दिए, तो इसका मतलब आपका आंसर सबसे बेहतरीन होने वाला है। तो ये याद कैसे रहे कि हमें ये गोल इसके अंदर डालना है, ये सब कुछ समझाऊंगा। बस आप बने रहिए और इसे सभी के सभी स्टडी ग्रुप, सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं एस्पायरेंट, उन तक पहुंचा दीजिए, ताकि उनको भी क्या मिल सके, इसका बेनिफिट मिल सके। तो आ जाओ, अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखो यार, इसको पढ़ना कैसे है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। पढ़ना कैसे वो देखना। देखो ज्ञान सब जगह से मिल जाएगा आपको, लेकिन चीज़ों को रिमाइंड कैसे करते हैं वो चीज़ें देखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते रहना मैं कैसे याद रखता हूँ, वही चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। देखो अपना ये क्या है, इधर एक छोटा सा वो बना लो, ये अपनी कोई सोसाइटी है। क्या है? सोसाइटी। और इस सोसाइटी के अंदर आप खड़े हो, कौन? इंडिविजुअल इंसान। आप खड़े हो या मैं खड़ा हूं, कोई भी मान लो, एक आदमी खड़ा है, ठीक है। अब इसके प्रोस्पेक्टस से सोचो कि क्या चीजें जरूरी हैं इसे, क्या चीजें जरूरी है। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब ही क्या होता है ये बता देता हूं आपको। पहली बात तो ये कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में लेके आए थे, और 15 वर्ष के लिए, 15 ईयर्स के लिए है, मतलब 2030 तक इसको, इसके सभी गोल्स को क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। ये अपना क्या है, गोल है, एम्बिशन है। तो ये क्या हुआ कि ये पूरी एक सोसाइटी है। सोसाइटी के अंदर क्या है, ये इंसान है, कोई भी इंडिविजुअल है, मान लीजिए मैं हूं ऋतिक, कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है। अब मैं खड़ा हूं इधर, और टोटल गोल कितने हैं, सस्टेनेबल गोल कितने हैं? 17, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है। अब देखो इन 17 कामों को मुझे ऐसे करना है, कि मुझे मेरी सोसाइटी बहुत ही अच्छी चाहिए यार, बहुत ही शानदार सोसाइटी चाहिए। कहते हैं ना वो, देखो एक सपनों का शहर होता है ना, ड्रीम, वो चाहिए। लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है? बिल्कुल जीरो लेवल से। कहाँ से? बिल्कुल जीरो लेवल से। मेरे पास कुछ नहीं है, भूखा नंगा हूँ, कुछ भी नहीं है, वहां से स्टार्ट करना है और अपर लेवल तक जाना है, हर चीज को ध्यान में रखते हुए। बस यही तो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। समझ आया? थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट किया। अब देखो कि कौन कौन से होते हैं, एक एक समझाऊंगा, अच्छे से याद रखना, एक एक लिखते भी चलना साथ साथ, और देखते रहना कि मैं किस प्रकार से सोचता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, मेरे को खाना चाहिए यार। क्या चाहिए? खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, जो बेसिक नीड्स होती है ना वो चाहिए। वो किससे मिलेगी? वो क्यों, वो है नहीं ना मेरे पास। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉवर्टी। क्या है सबसे बेहतरीन पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट है पॉवर्टी, कि यार गरीबी बहुत ज्यादा है। गरीबी नहीं है तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? गरीबी नहीं होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या हो गया? रिमूव पॉवर्टी, नो पॉवर्टी। हाँ भाई, हमने इस ऋतिक की क्या कर दी? पॉवर्टी दूर कर दी। क्या कर दी? गरीबी दूर कर दी। अब जैसे ही गरीबी दूर हुई, इसको क्या मिला? गरीबी दूर कैसे होगी ये बताओ। दूसरा डेवलपमेंट गोल इसी के अंदर है। देखो हर चीज को लिंक करते हुए चलेंगे तो समझ में आएगा।
पहले क्या की, गरीबी दूर करनी है। मेरे समझ में आया यार भाई साहब गरीबी इंसान है बहुत ज्यादा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी गरीबी दूर करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा यार गरीबी दूर करने के लिए क्या क्या करें, तो बोले बेसिक नीड्स अवेलेबल करवाओ इसको। सबसे पहले क्या जरूरी है, भूख। क्या जरूरी है, भूख। तो भूख हटाओ। दूसरी चीज क्या हो गई, दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो गया, जीरो हंगर। हंगर को कितना करो, वो जीरो कर दो भाई, ठीक है। दूसरी चीज समझ में आई, जीरो हंगर। दो चीज होगी, पहली पॉवर्टी हटा दो, दूसरी क्या कर दो, हंगर को जीरो कर दो। अब तीसरी चीज क्या समझ में आती है, जैसे ही हमारा क्या हो गया, पॉवर्टी जीरो हो गई, सॉरी नो, पॉवर्टी को हटा दिया हमने, और उसके बाद क्या कर दिया, हंगर को भी कितना कर दिया, जीरो कर दिया। तीसरी चीज क्या है कि यार ये इंसान है ना, ये सही स्वस्थ भी होना चाहिए। अगर स्वस्थ नहीं है ना तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर वो खाना ढंग से खाएगा, हमने हंगर को पूरी तरह से हटा दिया, तो लोग क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखो क्या हो गया, थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया अपना गुड हेल्थ एंड वेलबींग्स। गुड हेल्थ एंड वेलबींग्स। देखो कहीं भी नहीं समझ में आया बोल देना भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जितने काम आएंगे ना कोई चीज काम नहीं आएगी। जैसे तुम्हें पता चलेगा टॉपिक उठ के आया, कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी टॉपिक उठ के आया, किसी से भी रिलेटेड मेडिसिन वगैरह से कोई टॉपिक रिलेटेड उठ के आया, आप उठा के सीधा डेवलपमेंट गोल थर्ड पर अटक दो, उधर खत्म। कितना शानदार बन जाएगा आंसर राइटिंग, आप सोच के देखो आपको लिखने के लिए कितनी चीजें मिल जाएंगी उसके अंदर से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 को जब डालोगे आप उसके अंदर, तो यही चीज लिंक करना आना चाहिए, चीजें कहाँ कैसे डालनी होती है। ये कई लोग सोचते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बस सीधा क्वेश्चन पड़ेगा, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यार आपसे, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, लिंक और कनेक्ट करना पड़ेगा, आंसर के अंदर डालना पड़ेगा इन्हें, ठीक है। ये 3 तो हो गए अपने, तो तीनों का लिंक समझ में आया। अब चौथी चीज देखो हमारी क्या होगी, पॉवर्टी हट गई, हंगर भी हट गई, और गुड हेल्थ एंड वेलबींग भी हो गई। मतलब इंसान मैं सही तो हो गया, मैं एक जीने लायक स्थिति में आ गया। अब चौथी चीज क्या होगी, चौथी चीज मेरे को चाहिए, अगर आगे कुछ भी करना है ना, मेरे को बढ़ना है, कुछ भी करना है, तो चौथी चीज मेरे को चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। क्या चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन। भाई अगर मेरे पास शिक्षा नहीं है ना, अगर एजुकेशन नहीं है, तो मैं आगे ग्रोथ नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं कर सकता। ग्रोथ करने के लिए हमें क्या चाहिए, एजुकेशन की हेल्प चाहिए। एजुकेशन ही है जो हमें आगे क्या कर सकती है, हमारे मार्ग खोल सकती है कहीं भी जाने। अगर आपके पास एजुकेशन है ना, तो ये मानिए आप कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया के अंदर, कुछ भी। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद एजुकेशन। तो एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है, और एजुकेशन भी कौन सी, क्वालिटी वाली। कौन सी, क्वालिटी वाली एजुकेशन। तो क्वालिटी वाली एजुकेशन मिल गई, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 चीज मिल गई ना, मतलब इंसान सभ्य सिविलाइज पर्सन बन गया। हमें अभी तक क्या किया है, हमने ऋतिक को क्या बनाया, सिविलाइज बनाया अभी तक, बस इतनी सी बात की है, ठीक है। तो चारों चीजें समझ में आई, पहला पॉवर्टी को हटा दिया, दूसरी चीज हंगर को हटा दी, तीसरी चीज हेल्थ एंड वेलबींग का ध्यान रखा उसका, और चौथी चीज क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा दी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप कहो तो मैं इसको रफ कर दूं, देख लेना एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चारों का। हम इसी चीज को लिंक करते हुए चलेंगे, बस चीजें देखो कैसे समझ में आती है। हाँ तो भाई जैसे मैंने क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई, जैसे मैंने क्वालिटी एजुकेशन क्या करवाई, प्रोवाइड करवाई, ठीक है। तो क्वालिटी एजुकेशन जैसे प्रोवाइड करवाई, तो अब हमें क्या आया कि यार कुछ इसके अंदर चेंजमेंट भी आना चाहिए। तो हाँ, तो हमने क्या क्या प्रोवाइड करवा दिया, उसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा दी। अब हमें मेन चीज के ऊपर फोकस करना है। क्या करना है, मेन चीज के ऊपर फोकस करना है कि 4 चीजें हमने प्रोवाइड करवा दी। अब 5वीं चीज क्या होगी हमारे लिए, 5वीं चीज है भाई साहब, अब इंसान, अब ऋतिक है ना जो, अब इसको सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत, किसके बारे में, थोड़ा बहुत अपने सराउंडिंग के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये सोच रहा है कि यार जेंडर इक्वलिटी के ऊपर बात की जाए, कि भाई किसी के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अब इसका देखो कितना बड़ा पॉइंट आएगा कि यार मेरे साथ क्या नहीं होना चाहिए, जेंडर के हिसाब से भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि मैं पुरुष हूँ महिला हूँ, इसके ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जेंडर इक्वलिटी की बात करेगा अभी, किसकी बात करेगा, जेंडर इक्वलिटी की। तो जब भी वुमन इंपावरमेंट से, वुमन से रिलेटेड कोई भी चीज आए, आप इस डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को उठाओ और आंसर के अंदर पुट कर दो। तो कौन सा गोल हो गया ये, 5वां नंबर का। जैसे 5वां नंबर का गोल कौन सा हो गया, देखो
5वां नंबर का गोल कौन सा है? क्या करना है? जेंडर इक्वेलिटी। फोकस करना है जेंडर इक्वेलिटी पे। किसके ऊपर फोकस करना है? जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है, तो जेंडर इक्वेलिटी के ऊपर क्या करना है? फोकस करना है। तो 5वां पॉइंट भी हो गया अपना। अब अपना 5वां पॉइंट जैसे हुआ कि भाई जेंडर इक्वेलिटी को सोचा उसने कि यार मेरे साथ तो भेदभाव होता है कि पुरुष अलग होती है और महिलाएं अलग होती है, ये तो गलत बात है, सोसाइटी के अंदर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो सोसाइटी को भी ध्यान में रख रहा है। अब वो देखो कैसे कैसे कहां तक पहुंचेगा, कहां से निकला था और कहां तक पहुंचेगा, आप देखना। तो उसने क्या किया कि भाई जेंडर इक्वेलिटी भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है भाई, हमने बोला ठीक है, वो भी करेंगे आपके लिए। छठी चीज क्या थी? उसने कहा भाई ठीक है, मेरे 5 बात तो तू आपने मान ली। उसके बाद उसने कहा क्लीन वाटर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसमें क्या किया उसने? इसमें वो कह रहा है कि भाई सब पानी तो आप लोग मुझे दे रहे हो, ठीक है, मेरी भूख भी मिटा दी, लेकिन यार ये अब बार बार मैं थोड़ी ना इलाज करवाता फिरूंगा, मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 को थोड़ी ना लेके आऊंगा हर बार। आप मुझे क्या करो, तो क्लीन वाटर प्रोवाइड करवा दो ना। क्या ना आप जैसे मेरे को स्वच्छ पानी पकड़ाओगे या अवेलेबल करवाओगे तो मैं बीमार ही नहीं होऊंगा। तो उसने क्या कहा कि क्लीन वाटर जो होता है ना उसका भी उसको भी क्या कर दो, असेसिबल करवा दो, सबके लिए अवेलेबल करवा दो। तो कौन सोच रहा है? ऋतिक सोच रहा है। तो समझ आ रहा है ना, हर चीज को लिंक कर पा रहे हो ना आप। देखो सबसे पहले क्या किया? पॉवर्टी को हटाया हमने। दूसरी चीज क्या की हमने? जल्दी बताओ। पहले किसको? पॉवर्टी को हटाया। दूसरी हंगर को हटाया। तीसरी हेल्थ को और वेलबींग्स को बारे में सोचा। चौथी किसके बारे में सोचा? क्वालिटी एजुकेशन के बारे में सोचा। 5वीं जेंडर इक्वेलिटी के बारे में सोचा। 6वीं और उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में सोच लिया। 7वीं चीज देखो, 7वीं चीज है अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है? अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी को तो आप जानते होंगे कि सभी को यार जो सूरज से जो वो आ रही है ना, एनर्जी निकल के आ रही है, वो पोल्यूशन के कारण खराब हो रहा है बहुत। जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि जो एनर्जी है ना वो पूरी तरह से हमें नहीं मिल पा रही है। तो अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी भी मिलनी चाहिए हमें। जैसे अभी न्यूक्लियर एनर्जी चल रही है, इनके बारे में भी इसके अंदर बात करते हैं। तो जैसे ही तुम्हें कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कि न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड जो भी चीज आए ना, तो उसके अंदर भी यूज कर सकते हो। वैसे सनलाइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसके अंदर आप रिलेटेड कर सकते हो। इस पॉइंट को याद रखना, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी क्या होनी चाहिए? हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी बता दो यार। देखो आगे प्रोसीड तभी करें ताकि चीजें समझ आती रहे, तो प्रोसीड करते रहे, अच्छा भी लगता है थोड़ा सा। तो उसके बाद क्या हो गया? 7वीं चीज आ गई। जैसे हमने क्लीन एनर्जी के बारे में सोचा, किसके बारे में? क्लीन एनर्जी के बारे में। अब क्या करना था? सारी चीजें अवेलेबल हो गई अपने पास, क्लीन एनर्जी भी आ गई हमारे पास, वाटर भी आ गया, जेंडर इक्वलिटी भी हमने कर दी, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन भी आ गई। अब हम क्या सोचेंगे यार? कुछ अच्छा काम किया जाए, सोसाइटी के अंदर क्या किया जाए? नई नई डेवलपमेंट की जाए, कुछ अच्छा काम किया जाए। तो उसके लिए 8वां क्या आएगा? 8वें का है डिसेंट वर्क, डिसेंट वर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और किसके बारे में बात कर रहा है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अंदर बोल रहे हैं सोसाइटी के अंदर कुछ अच्छे काम करो, और जिन लोगों के पास थोड़े पैसे कम है ना, अभी भी थोड़ा सा लो लेवल पे जूझ रहे हैं, उनको भी यार इकोनॉमिक ग्रोथ करवाओ, उनके पैसे दो उनके हाथों में। क्या किया उसने? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। तो डिसेंट वर्क, अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया। अब भाई साहब क्या आ गया? पावर में आ गया कौन? ऋतिक। अब तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे सोसाइटी के अंदर। तो अब डिसेंट वर्क के अंदर काम करने लग गया। 8वीं चीज समझ में आई। 9वीं चीज क्या है? जैसे उसने अच्छे काम करने स्टार्ट कर दिए, तो दिमाग के अंदर जैसे ही अच्छे काम करेगा तो इनोवेटिव आइडियाज भी आएंगे ना। तो बस उन्हीं से रिलेटेड जो अपना 9वां पॉइंट है वो इन्हीं से रिलेटेड है। इसका नाम है इंडस्ट्रियल इनोवेशन। इंडस्ट्रियल इनोवेशन, इंडस्ट्रियल इनोवेशन आइडियाज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
देखो अब इसके अंदर क्या है कि वो बोल रहा है कि भाई साहब मेरे पास सब चीजें आ गई, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी आ गई, काम भी कर रहा हूँ मैं, अच्छे काम भी कर रहा हूँ, डिसेंट वर्क भी कर रहा हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। अब उसके दिमाग में अपने आप ही क्या आएंगे, जैसे जैसे कोई इंसान अच्छा काम करता है ना उसके दिमाग अपने आप ही ग्रोथ करने लग जाता है। तो वही ग्रोथ हो रहा है भाई साहब, इंडस्ट्रियल इनोवेशन हुए, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, आइडियाज क्या हुए, उसके आइडियाज है, इनोवेशन वाले आइडियाज है उसके पास। और इंडस्ट्रियल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी क्या होने लग गया, डेवलपमेंट होने लग गया। तो अब देखो दिमाग कितना लगा रहा है भाई साहब, अब किसके ऊपर आ गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने लग गया। कहां से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल पॉवर्टी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब कहां पहुंच गया, अमीर होने लग गया। क्या होने लग गया, अमीर होने लग गया। तो अमीर होने का शौक तो तुम्हें भी बहुत होगा, इसीलिए तुम तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की। तो ये देख लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना। क्या करना है, जेंडर इक्वेलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जैसे जेंडर इक्वलिटी मिलेगी, पानी सही दे देना हमें, उसके बाद क्लीन एनर्जी दे देना अफोर्डेबल अमाउंट में। डिसेंट वर्क करने स्टार्ट कर दिया भाई साहब ने। अब जैसे डिसेंट वर्क करेगा, इंडस्ट्रियल आइडियाज आए कि भाई पैसा कैसे कमाया जाए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है हमें, इसी के अंदर आ जाता है 9th में। उसके बाद 10th पढ़ते हैं। देखो अब 10th वाला क्या है, 10th वाला बहुत ही 10th वाला है रिड्यूस इनइक्वेलिटी। सर फिर वो क्या था, सर फिर वो क्या था, जो 5वां था अपना जेंडर इक्वेलिटी, वो भी तो यही था, नहीं वो भी वही था। वो क्या होता है कि जो पर्सन्स होते हैं ना उनके जो जेंडर के अंदर डिस्क्रिमिनेशन था ना, उसको क्या करना था, कम करना था। रिड्यूस जेंडर इनइक्वेलिटी थी ना, उसको कम करना था। इसके अंदर क्या आ जाएगा, सारी इनइक्वेलिटीज की, कोई गरीब है अमीर है, और कोई भी कास्टिज्म के अंदर की सभी को क्या मिलना चाहिए, इक्वेलिटी का वो मिलना चाहिए। वो सब चीजें कहाँ आ जाएंगी, यहाँ आ जाएंगी। वो अपने इस सोसाइटी को बहुत ही अपर लेवल के दर्जे पर लेके जाना चाहता है, जहां पर इंसान सिर्फ इंसान ह्यूमैनिटी से वास्ता हो इंसान का, ऐसा नहीं रियलिटी से वास्ता हो। ऐसा नहीं कि भाई ट्रेडिशनल चलते आ रहे हैं, वो नहीं चाहता है ऋतिक। क्या चाहता है, कुछ अच्छा चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, ग्रोथ चाहता है वो, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, रिड्यूस इनइक्वलिटी करो, इनइक्वलिटी को क्या कर दो, कम कर दो, 10वां। इसके बाद जैसे इनइक्वलिटी कम हो जाएगी, जैसे उसकी इनइक्वलिटी कम हुई, वो क्या करेगा, सस्टेनेबल सिटीज। अब किसके ऊपर ध्यान दे रहा है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। मतलब कि एक अच्छी सिटी होनी चाहिए और एक अच्छा क्या होना चाहिए, अच्छे शहर होने चाहिए, और उनके अंदर अच्छे समुदाय होने चाहिए। जो भी लोग रह रहे हैं ना, अच्छे होने चाहिए। वो अच्छे अपने आप ही होंगे भाई, जिनके जो इनइक्वलिटी को ही हटा देगा, कम कर देगा, तो वो अपने आप ही अच्छे बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज भी आ ही जाएंगी। तो 11th तो अपने आप ही जुड़ गया। 12th वाला क्या कह रहे हैं, 12th वाले को लिंक करना, देखना इसके अंदर क्या है, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। अब भाई इंसान काफी समझदार हो चुका है, उसने रिड्यूस इनइक्वलिटी को रिड्यूस कर दिया, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज बना दी, अच्छी सिटीज और कम्युनिटी बना दी। तो अब वो क्या करेगा कि अब उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, यार हम कितनी चीजों को क्या करें, कंज्यूम करें, और कितनी चीजों को क्या करें, प्रोडक्ट करें। हम उतनी ही चीजें कंज्यूम करें जितने हमारे प्रोडक्ट जो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ताकि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, वो पूरा हो सके। हमें फ्यूचर के लिए भी चीजें बचानी है यार। ये तो है नहीं कि तुम ही सब कुछ कर जाओगे। अब तुम कमा क्यों रहे हो, तुम्हारे आगे वाली पीढ़ी के लिए, जनरेशन के लिए कमा रहे हो ना। पर सब लगभग यही करते हैं जितने भी, कोई एक आध को छोड़ दो भाई। अब सल्लू भैया को लेके आओगे तुम तो उसकी बात अलग है, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि हम कमाते क्यों हैं, अपने जनरेशन के लिए। तो अपनी जनरेशन के लिए वो चीजें छोड़ो भी आप यार, उनके लिए फ्यूचर प्लानिंग भी करके रखो। वही तो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। फ्यूचर को देखते हुए हम चीजों को क्या करें, यूज में ले, उसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की भी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद 12 के बाद 13वां कौन सा आ गया, ये 13वां 14 और 15 बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इन तीनों के अंदर। देखना आप, क्लाइमेट एक्शन, जो भी आकाश में होता है ना, अब उसके ऊपर ध्यान दे रहा है
क्योंकि यहाँ तो उसने सब कुछ कर लिया कि भाई जितना भी प्रोडक्शन होगा उसको भी सही ढंग से करेंगे, मैनेज करेंगे हर चीज को। उसके बाद कहाँ चला गया, आकाश के अंदर क्लाइमेट एक्शन को, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो भी हो रहा है इसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद 14 जो वहां तो चले गए, आसमान में चले गए, आसमान में जाने के बाद कहाँ आए, पानी के नीचे चला गया, सीधा पानी पर आया, क्योंकि पानी ज्यादातर एरिया कवर कर रखा है लैंड का, आपको पता है। तो इसने कहा है लाइफ बेलो वाटर। तो देखो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 किस पे है, लाइफ बेलो वाटर, और 13 किस पे है, क्लाइमेट एक्शन। तो आकाश, पानी, और अब किसके ऊपर जाएगा, अब लैंड के ऊपर जाएगा। तो आपको पता होगा ऐसे फॉर्मेशन हुआ था। तो एक बार मैं इसको मिटाऊंगा, या फिर आप इसको जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ तो आ रहा होगा। रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर दो, सस्टेनेबल सिटीज बना दो। फिर उसको जैसे इनइक्वालिटी अपने आप इनइक्वालिटी हटाओगे तो सस्टेनेबल सिटीज तो बनी जाएंगी। उसके बाद रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्लाइमेट एक्शन के ऊपर ध्यान देना है, आकाश के ऊपर। फिर उसके बाद लाइफ बेलो वाटर के ऊपर ध्यान देना है। और अब इसके बाद 15 नंबर अपन करेंगे। देखो अपन बहुत चीजों के पास पहुंचते जा रहे हैं, ध्यान रखना हर चीज को। उसके बाद अपन किसको, 15 नंबर। 14 में क्या किया हमने, 14 में 13 में क्लाइमेट एक्शन था, लाइफ बेलो वाटर 14 में आ गया, वाटर के नीचे लाइफ। अब 15 में आएगा, क्या आएगा, लाइफ ऑन लैंड। भूमि पर जीवन होता है ना, उसके बारे में लाइफ। अब जो भूमि के ऊपर जो जीवन है ना, जैसे कि हम जी रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। ये हो गया अपना कौन सा, 15वां 16वां, 15वां हो गया। अब 16वां, इसके बाद कौन सा, दो बच गए हैं, 16 एंड 17। तो 17 तो कुछ है ही नहीं भाई, सब ये बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप होनी चाहिए, सब एक साथ मिलके काम करेंगे ना तो ये काम होगा। ये पार्टनरशिप होनी चाहिए, सभी एक साथ मिलके काम करेंगे ना, जितने भी गोल्स हैं इनके लिए, तो ये काम हो पाएगा। बस ये था। 17 तो कुछ है ही नहीं। अब 16 में क्या है, 16 में भी कुछ ज्यादा खास है नहीं। इसके अंदर है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग। पीस होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए हर चीज पे, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। भाई इसके बारे में सोचने वाला है ना, उसकी सब लोग सुने, कम से कम ऐसा तो होना ही चाहिए इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। अब एक बार बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी तरीके से 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एक बार से दिमाग के अंदर ले लो, गारंटी है कभी नहीं भूलोगे। देखना अब मैं आपको याद करवाता हूँ सबसे पहले क्या क्या किया था हमने। तो सबसे पहले याद रखो, सबसे पहले मैं क्या था, गरीब था, तो मेरे को क्या हटानी थी, पॉवर्टी हटानी थी। जैसे पॉवर्टी क्या हट जाएगी, भूख हट जाएगी। तो जीरो, पहले जीरो, रिमूव पॉवर्टी। दूसरा जीरो हंगर। तीसरा, अब जैसे कि मेरा हंगर हटा तो मैंने किसके ऊपर ध्यान दिया, मेरे स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया, हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया। तो तीसरा क्या हो गया, हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा क्या हो गया, चौथा अब जैसे ही हेल्थ एंड वेलबींग हुई तो मेरे को क्या चाहिए, इक्वालिटी, एजुकेशन। एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मेरे को क्या मिल गई, एजुकेशन। जैसे एजुकेशन मिली, 5वें नंबर पे क्या है, क्वालिटी एजुकेशन होगी। 5वें नंबर पे क्या आएगा कि भाई जेंडर इनइक्वालिटी है ना, जो अब इंसानों के अंदर वो किया जाता है, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसको हटाओ। तो जेंडर इनइक्वालिटीज हट गई। फिर 6वें नंबर पे क्या आ गया, सर ये चीजें तो ठीक है, अब हमें क्या दो, पानी दो, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन दिया। फिर उसके बाद पानी ठीक है सर, हमें अफोर्डेबल एनर्जी भी अवेलेबल करवाओ। तो उन्होंने क्या किया, अफोर्डेबल एनर्जी भी अवेलेबल करवा दिया। फिर उसके बाद जस्ट क्या आता है, अफोर्डेबल एनर्जी जैसे हमें अवेलेबल करवाई उन्होंने, तो हम किसके बारे में सोचेंगे। अब देखो कौन सा नंबर का हो गया, अफोर्डेबल एनर्जी हमें क्या करवा दी, अफोर्डेबल एनर्जी प्रोवाइड करवाई। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिसेंट वर्क के बारे में सोचेंगे कि अच्छा काम किया जाए। अब अच्छा काम करोगे सोसाइटी के अंदर तो आपका क्या होगा, इनोवेटिव आइडियाज क्या होंगे, डेवलप होंगे, इंडस्ट्रियल इनोवेटिव आइडियाज डेवलपमेंट होंगी, तो हमने उसके बारे में सोचा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे इन आइडियाज आएंगे तुम्हारे दिमाग के अंदर अच्छे अच्छे, तो आप क्या कहोगे, यार जो ये इनइक्वालिटी है ना समाज के अंदर, इसको हटाओ, इनइक्वालिटी को हटाओ। तो हमने क्या किया, इनइक्वालिटी को हटाने के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। तो 11वां ये हो गया। 12वां क्या है कि सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, कि जितने भी सस्टेनेबल सिटीज हैं और कम्युनिटीज हैं, इनको भी सस्टेनेबल तरीके से बनाओगे, अच्छा समुदाय हो, अच्छे लोग हो शहर के अंदर, तो उसके बारे में था। फिर उसके बाद क्या गया, जैसे 12वां गया। 13वां किसके ऊपर है, सॉरी ये तो अपना था 12th वाला, ठीक है। 11th वाला, 12th वाला क्या है, 12th वाला है बिल्कुल ही आसान। देखो 10th वाला क्या था, याद रखना, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है 10th, ठीक है। और 5 पे क्या था,
जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, तो यहां से याद हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे के 5 और 5 10। अब उसके बाद 11वें नंबर पे क्या आएगा, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की जो जितनी भी सिटीज है और कम्युनिटीज है इनको भी सस्टेनेबल बनाओ। फिर उसके बाद 12वें नंबर पे क्या आएगा, इसके अंदर आ जाएगा रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, कि जितना भी कंजप्शन और प्रोडक्शन करते हैं ना ये अपने को देखना चाहिए कि भाई फ्यूचर के लिए भी बचा के रखे हम, तो रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा हमें इनके लिए। 12 हो गया, 13 14 15 तो हमें पता ही है, एक तो आकाश में क्लाइमेट एक्शन हो गया, फिर उसके बाद लाइफ बेल ऑफ वाटर हो गया 14 पे, और 15 पे लाइफ ऑन लैंड हो गया। फिर उसके बाद 16 नंबर पे क्या है, कुछ नहीं है कि स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, पीस होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, और 17 नंबर पे क्या होनी चाहिए, पार्टनरशिप, सभी अच्छे से कर सके। तो ये थी फुल जानकारी, इतना बेसिक में समझाया ना, अब चीजों को भूलना नामुमकिन हो जाएगा, और आप बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे ही आगे भी प्रोवाइड करवाता रहूंगा, अच्छे अच्छे सेशंस प्रोवाइड करवाता रहूंगा। और हाँ, अपनी पॉलिटी प्लस मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से और पॉलिटी के नाम से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। और इसके बारे में एक और बता दूं, अभी अभी 2020 और 21 के अंदर क्या निकल के आया है, एक इंडेक्स निकल के आई है, सस्टेनेबल इंडेक्स। इसके अंदर जो अपना भारत के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स निकल के आई है, इसके अंदर टॉप किसने किया है, इसके अंदर टॉप किया है केरल ने। लिख लेना, केरल ने क्या किया है, टॉप किया है, और इसने 100 में से 75 मार्क्स कवर किए हैं। तो इसके बारे में हम कहीं कभी और पढ़ेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और आप ये बताओ, आपको ये 17 के 17 याद करने में आसानी होगी या नहीं होगी, और आप अगले टॉपिक किसके ऊपर चाहिए, जो अपना करंट से रिलेटेड प्लस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, आप बता दीजिए। और मॉडर्न हिस्ट्री आपकी इसी प्रकार से चलती रहेगी, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री इसी चैनल पर होगी, टेंशन करना छोड़ दीजिए, ऑप्शनल लेवल की तैयारी होगी, गारंटी है। और हर चीज में आपको जीएस लेवल से लेके और आपको इथिक्स हर चीज अवेलेबल होगी यहाँ पर। थैंक यू सो मच, चलो मिलते हैं अगले सेशन में।